यूसीसी को लेकर हर रोज कोई नया बवाल हो रहा है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही संगठन इसका जो है विरोध कर रहे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर यूसीसी लागू होने से हिंदुओं और मुसलमान समुदाय को क्या खतरा है। अनकट ने आपको पहले ही मुसलमानों को हो रखे दिक्कतों के बारे में बताया है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूसीसी लागू होने से हिंदुओं को क्या खतरा है, फिर क्या दिक्कतें हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। तो कहानी यह है कि आमतौर पर किसी भी देश में दो तरीके के कानून होते हैं। पहला क्रिमिनल लॉ और दूसरा सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में थेफ्ट, रॉबरी, मर्डर, लूट जैसे तमाम चीजें जो हैं वो शामिल हैं, जिसके लिए चाहे अपराधी किसी भी धर्म या जात का हो, उसे सजा और तमाम कोर्ट के जो प्रोसेस हैं उसके लिए एक जैसे होते हैं। और दूसरा है सिविल लॉ, जिसमें मैरिज, अडॉप्शन, प्रॉपर्टी राइट्स, डिवोर्स जैसी चीजें जो हैं वो शामिल होती हैं, जो हर धर्म के लोगों के लिए अलग अलग है। जैसे हिंदू शादी, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों को सुलझाने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट का सहारा लेते हैं, लेकिन वहीं मुसलमान शादी, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों को सुलझाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ का सहारा लेते हैं। अब पंगा यह है कि अगर सभी के लिए सामान्य कानून लागू हो जाएगा तो पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा और सभी धर्मों के लोगों के लिए उनके पर्सनल चीजों के लिए एक जैसे कानून हो जाएंगे, जो कि उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि यूसीसी लागू होने से हिंदुओं को क्या खतरा हो सकता है। सबसे पहले बात है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट यानी HUF खत्म हो जाएगा। एक्चुअली ये एक इमोशन है जिसको कानूनी मान्यता दी गई है। इसमें परिवार को एक साथ रहने और अपने अलग अलग बिजनेस को एक ही परिवार के तहत लाने को इंस्पायर करता है। ऐसे परिवारों के पास कोई ना कोई बिजनेस होता है जिसे उस परिवार के कई सदस्य मिलकर एक साथ यूनिट के रूप में चला रहे होते हैं। इसे ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF कहते हैं और इसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत HUF को टैक्स में छूट मिलती है। हिंदू लॉ के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन HUF के दायरे में आते हैं। अब यहाँ डर इस बात का है कि अगर यूसीसी को लागू करते हैं तो HUF खत्म हो जाएगा। सवाल है क्यों? तो इसके दो पहलू हैं। पहला कि परिवार से जुड़े कानून और दूसरा संपत्ति से जुड़ा कानून। तो होता क्या है कि हिंदुओं में संपत्ति से जुड़े हुए कानूनों में मुख्य रूप से HUF से जुड़ा कानून होता है। इसे एक अलग कानूनी इकाई मानते हुए इनकम टैक्स की छूट दी जाती है। 2005 में कानून में बदलाव करके HUF ने महिलाओं के समान अधिकार की बात कही है और इसका यह मतलब है कि हिंदू लड़कियों को अब अपने माता पिता की संपत्ति में बराबर का हक है। लेकिन पारसी लड़की अगर दूसरे धर्म के पुरुष से शादी करती है तो उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है और अगर यूसीसी आता है तो सभी धर्मों के उत्तराधिकारी और संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा एक ही कानून होगा। फिर है शादी में बदलाव। दरअसल हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म में एक शादी की ही इजाजत है। दूसरी शादी तब कर सकते हैं जब आपकी पहली पत्नी या पति से तलाक हो चुका है। लेकिन मुस्लिम में पुरुषों को 4 शादी करने की इजाजत है। यूसीसी आने पर बहुविवाह पर एक जैसा कानून आ जाएगा। यही नहीं, हिंदू समेत कई और धर्मों में तलाक को लेकर के अलग अलग नियम है। तलाक लेने के आधार अलग अलग है। तलाक लेने के लिए हिंदुओं को 6 महीने तो ईसाइयों को 2 साल तक अलग अलग रहना पड़ता है। लेकिन मुसलमानों में तलाक का अलग नियम है। सिर्फ यही नहीं, बच्चों को गोद लेने के नियम भी इसमें अलग अलग हैं, अलग अलग समुदाय के लिए। जैसे कि कुछ धर्मों में पर्सनल लॉ महिलाओं को बच्चा गोद लेने से रोकती है। मतलब मुस्लिम महिलाएं बच्चे गोद नहीं ले सकती, लेकिन वही हिंदू महिलाएं बच्चों को गोद ले सकती है। उसके बाद हिंदुओं को दूसरा जो खतरा है वो ये है कि दूसरे धर्मों में शादी करने वाले कानून स्पेशल मैरिज एक्ट का क्या होगा। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 देश में सिविल मैरिज या रजिस्टर्ड मैरिज के लिए बना कानून है और इस एक्ट के तहत किसी भी आदमी को कुछ शर्तों के साथ किसी दूसरे धर्म या जाति के लोग से शादी की इजाजत है। यह एक्ट 2 अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों को अपनी शादी को रजिस्टर कराने और मान्यता देने के लिए बनाया गया है। इसमें की गई शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसलिए किसी धार्मिक आयोजन, संस्कार या समारोह करने या फॉर्मेलिटी की जरूरत इसमें नहीं होती है। अब दिक्कत इसमें यह है कि यूसीसी आने के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू महिला के लिए भी विरासत के नियम अलग अलग हैं। तीसरा खतरा है आदिवासी समुदाय में एक साथ एक से ज्यादा पत्नी रखने वाली प्रथा को। दरअसल कई आदिवासी समुदाय में एक पुरुष एक साथ एक से अधिक महिलाओं से शादी या फिर एक महिला की एक से अधिक पुरुषों से शादी हो सकती है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से ये जो प्रथा है वो भी खत्म हो सकती है या फिर खतरे में आ सकती है। उसके बाद चौथा खतरा या सवाल कह लीजिए वो ये है कि क्या दक्षिणी भारत के हिंदू परिवारों में रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियां नहीं हो पाएंगी।
दरअसल इसमें होता यह है कि दक्षिण भारत में लोग अपने कजिन्स के साथ शादी कर सकते हैं। आंकड़ों को अगर देखा जाए तो बिहार में सिर्फ 3.2% लोग ही अपने कजिन्स के साथ शादी करते हैं। वहीं तमिलनाडु में करीब 26% लोग ऐसा करते हैं। 2015 से 16 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु में 10.5% महिलाएं अपने पिता के साइड के फर्स्ट कजिन से और 13.2% अपनी मां के साइड के फर्स्ट कजिन से और 3.5% महिलाएं अपने अंकल से शादी करती हैं। तो यहाँ डर इस बात का है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जैसे मुस्लिम अपने कजिन से शादी नहीं कर पाएंगे, वैसे ही दक्षिण भारत के ये हिंदू परिवार भी ऐसे शादी नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे, ये सवाल है। तो ये वो 4 वजह, इनसिक्योरिटी, खतरा, जो भी आप कह ले, हैं हिंदुओं के लिए कि अगर यूसीसी लागू होता है तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। मजे की बात यह है कि सरकार की तरफ से अब तक ऐसी कोई बात कही नहीं गई है जिससे हम ये अंदाजा लगा सके कि यूसीसी लागू होगा तो उसका फायदा नुकसान किसको, किस जाति को या फिर किस धर्म को होगा। लेकिन जैसे ही कोई भी अपडेट इस मामले में मिलेगी, अनकट के ऑडियंस को सबसे पहले वो खबर का पता चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।